चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है if tan थीटा इक्वल टू a by b दिया हुआ है, then prove that a sin थीटा minus b cos थीटा divided by a sin थीटा plus b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर minus b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए पीछे जो बताए थे उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका बता देते हैं, उसके अनुसार आप कर दीजिएगा आराम से। a by b है, ठीक है, फिर h ने p और h दिया हुआ है, b निकाल दीजिएगा और b निकालने के बाद cos थीटा sin थीटा ये थीटा वो थीटा सबके जगह पे आप रख करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक और जो है कि सोचिए आप tan थीटा अगर मान लिया जाए कि वो नहीं करने का मन है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आप ये शॉर्टकट कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू a by b दिया हुआ है, आप ये जानते हैं, ठीक है, पीछे जो है जो कि फॉर्मूला में आप पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ये तो आप आसानी से जानते हैं कि क्या होता है। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाइए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा देखिए sin थीटा दे रहा है sin थीटा और यहाँ cos थीटा। ठीक है, अगर इसको tan के कंडीशन में ही इसको चेंज कर दिया जाए तो ठीक है, तो देखिए अगर हम ऊपर वाला न्यूमरेटर में और नीचे वाला डिनोमिनेटर में भी अगर cos थीटा से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो देखिए ये sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा में चेंज हो जाएगा और cos थीटा बाय cos थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जो पहला तरीका बताए हैं उससे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम वही करने जा रहे हैं, इसको किसी भी तरह से हम tan थीटा के बिना उसका उपयोग किए हुए अब tan थीटा के ही रूप में, ठीक है, इसी के फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे हम इसको। ठीक है, तो a sin थीटा है माइनस b cos थीटा है। तो अब चलिए इसको लिखेंगे, LHS लेके चलते हैं पहले, आइए a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो है डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड बाय cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं cos थीटा से किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, क्योंकि देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि जो चीज कीजिएगा आप दोनों तरफ करना है। अगर जो है इक्वल टू जैसा में करेंगे आप तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड में जो करेंगे वही राइट साइड में करना पड़ेगा। अगर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के कंडीशन में है तो न्यूमरेटर में अगर कोई भी चीज से मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं आप, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो चीज आपको दोनों में करना पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो उसका चेंज हो जाता है, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सेम चीज से करना पड़ेगा। अब आइए चलिए हम कर देते हैं, cos थीटा से हम करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ a sin थीटा बाय cos थीटा और माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए जो है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी बड़ा जो है जो कि डिवाइडेड बाय, अब a sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, ये आपका जो है सो किया गया। देखिए ये फॉर्मेट में हमने cos थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, सब चीज में क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, आप जानते हैं tan थीटा होता है, क्लियर है, sin थीटा बाय cos थीटा आप जानते हैं tan थीटा होता है। तो आप चले आइए तो क्या हो जाएगा a tan थीटा माइनस, अब ये देखिए ये cos थीटा से cos थीटा गया, ये से ये चला गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो माइनस b और डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा, फिर से तो a tan थीटा माइनस b, सॉरी एक प्लस में था ना जी, एक प्लस में था तो यहाँ भी आपका प्लस साइन देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा प्लस b हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए मालूम है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ मालूम है a by b। अब इसको पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a by b माइनस b डिवाइडेड बाय a इंटू tan थीटा का है आपका, तो tan थीटा यानी a by b अब माइनस b, तो इसका आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई b
माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। अब यहां पर से जो है चूंकि देखिए वहां पर से आप एलसीएम ठीक है लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा ऊपर में बी, तो ए स्क्वायर ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है तो बी बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर और ये बराबर था। फिर उसी तरह से यहां पर को लेंगे हम ठीक है, तो बी बी में तो बी हो जाएगा नीचे में एलसीएम, उसके बाद ऊपर में जो है हमारा एक साइड ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर कैसे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बी होगा और बी में फिर से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई ऊपर में, ये देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे चला आएगा तो बी स्क्वायर और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी से ये बी गया। अब यहाँ पे आपका देखिए क्या बनके तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका देखिए ये आपका आ गया ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। अब चलिए ठीक है, इसको अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है दिया हुआ इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा, ये दिया हुआ है sin अल्फा का वैल्यू और 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू आपका 0 है ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे क्या कि sin अल्फा यानी कि इसका जो है समझ जाइए ये क्या है p बाई h दिया हुआ है। अब b का वैल्यू निकालना है आपको, b का वैल्यू आप निकालेंगे, ये जो p का वैल्यू दिया हुआ है 1 और यहाँ h का वैल्यू दिया हुआ है 2 ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है b का वैल्यू देखिए आप निकालिएगा तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 ठीक है, ये आ जाएगा रूट अंडर 3 ठीक है। b का वैल्यू आ गया रूट 3। अब देखिए इसमें जो है जो आया उसका वैल्यू आप रखिए ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रूफ में चलेंगे, हमने b का वैल्यू निकाल चुके हैं ठीक है, ये आपका एंगल थीटा था समझे। तो देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन में चले आइए 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, तो LHS लेके चल रहे हैं ठीक है, तो प्रूफ दैट है, एक लेके चलेंगे दूसरा में पहुंचेंगे तो LHS लेके चलेंगे 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू नहीं ठीक है, क्योंकि 0 तो हम बोला नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई अब cos अल्फा, देखिए cos अल्फा नहीं यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर देखिए आपका एंगल का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है तो आप अल्फा ले लीजिए, कुछ और रहेगा अल्फा बीटा गामा कुछ और है उसे कोई मतलब नहीं है ठीक है। अल्फा यहाँ पे ले लेंगे तो ये अल्फा जो है आप देखिए ये क्या होता है cos का b बाई h, b हमारा निकल के आया है रूट 3 ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट 3 और h का वैल्यू हमारा गिवन है 2 माइनस 4। अब देखिए cos जो है अल्फा यानी कि cos b बाई h यानी रूट 3 बाई 2 ठीक है। अब इसका जो है सो कि क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे ठीक है। तो अब ये दोनों का वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा देखिए ठीक है 3 रूट 3 बाई 2, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए रूट 3 का क्यूब कीजिएगा तो रूट 3 का क्यूब का मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये रूट 3 रूट 3 हो गया 3 रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 का कीजिएगा तो जब 4 2 जा 8 ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 8। अब ये देखिए 4 1 जा 4 अब 4 2 जा 8 कट गया ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए जिस चीज को किसी भी चीज को सेम चीज को जोड़ा घटाया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसको और इसको ये पूरी तरह कट जाएगा तो क्या आ गया 0। अब ये 0 देखिए आपका RHS के इक्वल आ गया
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से इसको, ठीक है, ये आप देख लेंगे। क्लियर है? तो यही आपका हुआ। चलिए अब जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ sec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 17/8, देन प्रूव दैट 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है, 3 - 10 स्क्वायर थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो एक तरफ पहले LHS लेके चलेंगे और एक फिर RHS भी लेके चलना होगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा है तो इससे जो है इस प्रकार का जो है सो कि तो लाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा वैल्यू ये दिया हुआ है तो sec थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आप जानते हैं, ठीक है, कि इसको जो है अगर देखिए तो cos स्क्वायर थीटा में बदल दिया जाए तो कोई जो है, ठीक है, नहीं इसको चेंज कर दीजिए यहाँ पे आसानी से। यहाँ पे देखिए sec थीटा का आप जानते हैं, ठीक है, कि h/b होता है। ठीक है, h/b होता है। तो अब h/b होता है, h का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ हमारा 17 और b का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8 और ये हमारा थीटा है। तो p का वैल्यू निकालना है। तो p का इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, h का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 64। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो ये 20 तक 30 तक कम से कम स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में क्यूब का जो है कम से कम 20 तक याद रखिए आप लोग। ठीक है, तब नहीं तो आप जो है 17 × 17 करते रहिए। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर किसी को रहेगा कि जो है कहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आप देखिए करके भी देख सकते हैं। 17 × 17 7 7 जा 49 का 9 हो गया, 4 बच गया, 7 4 11 हो गया, 1 7 जा 7 1 1 जा 1, तो ये 9 8 और यहाँ पर देखिए 289 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है तो आप करके आप देख सकते हैं जो है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों सब्जेक्ट की 9 में से 4 गया 5 हो गया और 8 जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से 6 गया 2 और यहाँ पे 225 होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 15 आ गया आपका किसका, p का वैल्यू आपका 15 आ गया। क्लियर है? इस चीज को आप याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो फिर जो है सो कि अब ये 225 अगर नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे कटेगा, 5 2 7 7 और 2 9। ठीक है, 9 ये कट रहा है तो 3 से पहले निकालिए, 3 से इसको कीजिएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, उसके बाद 1 और 5 3 5 जा 15। फिर जो है सो कि 3 से इसको करेंगे आप, 3 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 5 1 जा 5। तो देखिए 3 और 5 5 3 जा 15 का आपका जो है सो कि स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 3 है वो 3 निकलेगा, 5 × 5 है वो 5 निकलेगा, तो 15 आपका आ जाएगा। इस तरह से आप करके आप निकाल सकते हैं। यदि याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा 15 का। अब यहाँ पे देखिए समझे, अब यहाँ पे हम LHS की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 - cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा -3 है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें वैल्यू अब रख देंगे। 3 - 4 sin थीटा, sin थीटा का क्या होता है, p/h होता है। p आपका क्या निकल चुका है 15 और h आपका क्या है जो है, ठीक है 17। ठीक है, तो यहाँ 15/17 है स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 4 cos थीटा है, तो cos थीटा का क्या जो है सो कि होता है b/h यानी 8/17। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर दिए और यहाँ पे -3। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़िए, 3 - 4 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर यहाँ पर निकाल चुके हैं 2225 और डिवाइडेड बाय 7 का कीजिएगा, 17 का आप करेंगे तो 289। क्लियर है? और बड़ा बेटा में करेंगे आप 4 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 और डिवाइडेड बाय 289 -3।
अब चलिए इसको आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर 289 मल्टीप्लाई 3 इसको जो है आप करेंगे तो 289 में 3 से करेंगे आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 3 जा, यहाँ पर देखिए एलसीएम आप लीजिएगा तो 289 आएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 9 3 जा 27 का 7 हो गया, 2 3 8 जा 24, इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 27 2 बचा, 3 8 जा 24 और 2 26 हो गया, का 6 हो गया, अब 2 बचा, ठीक है, तो 2 3 2 जा 6 और 2 8 867 माइनस, ठीक है, 4 से इसको कीजिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 जा 5 4 जा 20 का 0, 2 बचा, 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 10 का 0, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, आ गया इसका आपका। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, बड़ा बटा में यहाँ पे करेंगे आपका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, 4 से इसको जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, तो कितना हो जाएगा 289 यहाँ पर जो है आप ले लीजिए, ठीक है, 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा थोड़ा, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 का 6 हो गया, 1 बचा, 6 4 जा 24, ठीक है, और 125 माइनस, क्लियर है, ठीक है, अब 289 में 3 से, 289 में 3 से आपका किए थे तो 867। अब ये देखिए ये नीचे में है, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहीं पर कट कर दे रहे हैं, इसको कट हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब यहाँ देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या वैल्यू, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ यानी कि -33, ठीक है। आया देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 900 बड़ा है तो ये माइनस में हो गया। अब इसमें देखिए 7 में से 6 गया 1 आपका आ गया, 6 में से 5 गया 1 आ गया, 8 में से 2 गया आपका 6 आ गया, और यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो ये वैल्यू आया, तो ये एक साइड का आ गया आपका, ठीक है। अब आरएचएस में इस तरफ निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज को आप करके निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आरएचएस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आरएचएस की तरफ से बढ़ेंगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा है आपका, कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, p बाई b, यानी कि p बाई b यानी 15/8, 15/8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15/8 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 3 और 3 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए इसको करिएगा आप तो 3 माइनस 225, 15 का स्क्वायर 225 और डिवाइडेड बाय 64, और यहाँ बराबर में करेंगे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 225 और डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अब यहाँ ये करेंगे, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 19 माइनस 225 और डिवाइडेड बाय 64, अब बराबर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है, और फिर से 3 2 जा 6 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय आपका 64, ये 64 और ये 64 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर है। अब इसको देखिए यहाँ पे 5 से टूट जाएगा आपका 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 में से 9 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और साइन कैसी रहेगा माइनस का, 1 में से 1 गया 0, और डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा आपका 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 6 6 का 6 हो गया 6, और यहाँ साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए यहाँ पर देखिए एलएचएस आपका ये आया था, ठीक है, आरएचएस आपका ये आ गया, तो देखिए दोनों बराबर हो गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए एलएचएस इक्वल आरएचएस, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इन्हें कह रहा था कि दोनों वैल्यू, तो देखिए इसका वैल्यू लेफ्ट साइड का वैल्यू आपका ये आया और राइट साइड का भी वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा इक्वल हो गया, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया था, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस,
आप ये पढ़े हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी रहता है, ठीक है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप आसानी से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए, इसको हम लेके चलते हैं, ये इसका वैल्यू जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसके अनुसार तो a प्लस बी और a माइनस बी, a के जगह पर 1 है, b के जगह पर साइन थीटा है, a के जगह पर 1 है, b के जगह पर, यहाँ पर नीचे में a के जगह 1 है, b के जगह पर कॉस थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस b यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और cos थीटा का यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 1 पर माइनस cos। अब ये देखिए मुक्तेके से पीछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 था, ठीक है। अब अगर जो है सो कि ये साइन थीटा को अगर हम इधर लेके चले जाएंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप जो है क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इससे फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, बेहतरीन रहेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ठीक है, cos थीटा और यहाँ sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा होता है। तो अब cos थीटा बाय sin थीटा होता है, अगर इसी का दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दें हम, ठीक है, तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा कर दें तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये भी sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या है, ठीक है, आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, यहाँ पे cot है, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा यानी कि cot स्क्वायर यहीं पे लिख लीजिए ना, इसको हटा दें, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। अब cot थीटा का देखिए वैल्यू आपका 15/8 था, ठीक है, तो 15/8 था, तो हम यहाँ पे आप बैठा दीजिए cot थीटा का 15/8, अब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए आराम से। आप जो है पीछे भी अभी देख चुके हैं 15 का कैसे और 8 का, याद है, 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और डिवाइडेड बाय 8 का कीजिएगा तो 64, ये आपका आंसर होगा। अगर जो है तो कि मान लिया जाए कि ये सब अगर आप जो है सो कि आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, ये सब आपको अगर नहीं याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, फिर से वही वैल्यू है आपका कि cos थीटा है, इसको आप जानते हैं b है और ये आपका p है, तो b और p है तो फिर आपका h का वैल्यू निकालिए, h का वैल्यू आएगा। उसके बाद में sin थीटा आप जानते हैं p/h होता है, तो p/h का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर यहाँ भी b/h होता है, b/h, फिर उसको जो है सो कि फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, फिर ऐड कर करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, तो इस प्रकार से थोड़ा सा सोच रख दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।